अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो हम लोग अभी जो है रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है। जैसे कि आप लोग को पता है कि रमज़ान में बस अब कुछ ही दिन रह गए, तो हमने सोचा कि आज जो है सब मिल के बैठ के हम लोग जो है वो रऊल की तैयारी कर लें। इस वक्त रात के 2:15 का टाइम हो रहा है और हम लोग बैठ के ये सब कटिंग वगैरह कर रहे हैं। सुबह संडे है तो फिर आराम से जो है वो आधा काम अभी हो जाएगा, तो वो सुबह आराम से फिर वो बन जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग ने स्प्रिंग रोल्स के लिए अपनी वेजिटेबल्स को कट कर लिया था। अब मैंने ये क्या कहते हैं पैन में मैंने लिया है तकरीबन ये वाला जो इस तरह का जो मग होता है, इतना आधा कप, इसका आधा मैंने पानी लिया है और इसमें मैं डालूँगी। अब तकरीबन ये 1 kg बोनलेस चिकन है हमारे पास, तो हम इसको जो है डाल लेते हैं। जी, तो मैं मतलब मेरे पास इस तरह की मतलब कुछ बोन्स वाली हैं चिकन मेरे पास। इससे भी ना अच्छा स्टॉक, एक अच्छा फ्लेवर निकलता है। इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा टेबलस्पून सॉल्ट और आधा टेबलस्पून जो है वो काली मिर्च, थोड़ा सा जो है, ज़्यादा नहीं, बस बहुत थोड़ा सा जो है हम इसमें 2 ड्रॉप्स ही मैंने सोया सॉस, ये रेड चिली सॉस के डालें, और तकरीबन आधी टेबलस्पून ही 3-4 ड्रॉप्स मैंने सिरके के डाले, ज़्यादा नहीं डालें। सोया सॉस भी डलेगा इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून, वो अभी मैंने मंगवाया है, तो वो जैसे ही आता है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। वहाँ वैसे लोग ज़्यादा जो है यखनी ऐसे ही सादे सिंपल सी बना लेते हैं, लेकिन इससे ये होता है कि अच्छा एक फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट भी होना चाहिए ना आप लोगों के लिए, तो हट के थोड़ा सा जो। और इसमें मैं डालूँगी, ऑयल डाल दिया ना मैंने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालने के बाद इसको अब मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। जैसे ही हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल फुली कुकड हो जाता है, फिर इसको हम श्रेड करके फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं हम लोग। जी, तो हमने चिकन श्रेड कर ली है। अब जो है मैंने कढ़ाई में आधा कप ऑयल ले लिया है और इसमें तकरीबन 6 से 8 जवे जो है मैंने लहसुन को चॉप्ड कर लिया है और उसको मैं डाल रही हूँ। फिर जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन होता है तो इसमें मैं चिकन डाल दूँगी। जी, तो अब जो है वो लहसुन जो है ब्राउन हो गया, अब मैंने इसमें डाल दिया श्रेडेड चिकन। ये आप इसलिए पहले भी डाल देंगे तो इससे होगा कि जो भी इसमें जो एक स्मेल होती है चिकन की वो भी ख़त्म हो जाती है। अब इसी में हम डाल देंगे बंद गोभी, कम कर लो, ज़्यादा लग रही है ना। देखिए कभी कभी ये ऐसा होता है कुकिंग में ना, जब आपको कोई चीज़ ज़्यादा लग रही हो तो आप इसको कम भी कर लें। हमने एक अंदाजे से और कम कर दो? नहीं, और साथ ही डाल देंगे गाजर, किसने काटी नहीं मोटी मोटी? शिमला मिर्च, जी, तो हमने पहले अदरक लहसुन डाला, उसके बाद हमने चिकन डाल दी, सारी वेजिटेबल्स डाल दी। अभी हमारी हरी प्याज रहती है, हमने शिमला मिर्च डाल चुके हैं। जैसे थोड़ा सा ये सॉफ्ट होता है, क्योंकि हमारे स्पेस भी नहीं है हमारी कढ़ाई में, तो जैसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट होता है तो हम थोड़े इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और फिर हरे प्याज डालेंगे। थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जी, तो आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में हमारी कढ़ाई चेंज थी, असल में वो हो गई थी, इसका साइज़ छोटा और सामान हमारे पास माशाल्लाह ज़्यादा था। तो थोड़ी सी सब्जियां जो है सॉफ्ट हो गई हैं, उसमें मैं डाल रही हूँ ये हरा प्याज, ग्रीन पार्ट डाला है हमने।
थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। जी, तो अभी हम लोग की देखें कि तो हमारी वेजिटेबल्स थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं, तो इसमें अब मैं डालूँ 1 टेबलस्पून सॉल्ट। ये 1 टेबलस्पून जो है चिकन पाउडर। टेस्ट आपके अपने हिसाब से है, कुछ लोग ज़्यादा और कुछ लोग कम खाना पसंद करते हैं, तो अपने हिसाब से जो है वो टेस्ट को रख सकते हैं। थोड़ी सी मैं कुटी हुई लाल मिर्च डालूँ, तकरीबन आधा टेबलस्पून होगी। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है आपके अपने ऊपर, अगर आपको इसका टेस्ट पसंद है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून काली मिर्चें। हम बाद में भी इसको चेक कर लेंगे, अगर हमें कोई चीज़ कम लगेगी तो हम इसमें ऐड कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अब इस पर मैं डालूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 से 1.5 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, थोड़ा सा मैं सिरका डालूँगी, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैं केचप के डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। जी, तो मैंने इसमें तकरीबन थोड़ा 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर और ऐड किया है। मुझे सॉल्ट थोड़ा कम लग रहा था, तो इसमें मैं तकरीबन आधा चम्मच सॉल्ट और ऐड कर रही हूँ। उसी के साथ थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी ऐड करी, क्योंकि हमारी माशाल्लाह क्वांटिटी ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को ज़्यादा कर रही हूँ। जी, तो ये बिल्कुल इसकी फ़ाइनल शक्ल है। अब हम इसको आपको रैप करना बताते हैं, किस तरीके से इसकी रैपिंग होगी। जी, तो अब मैं जो है क्या कहते हैं आपको एक रोल की रैपिंग करना सिखा देती हूँ। तकरीबन आप अपने हिसाब से इसमें डालें स्टफिंग, साइडों से रैप करें, उसको थोड़ा सा दबाते हुए थोड़ा टाइटली, ताकि आपके कॉर्नर्स भी बिल्कुल सील्ड हुए हुए हों। इस तरह करके आपने इसमें ठीक है, और इसको आपने इस तरीके से सील कर लेना है। साइड से भी देख लें कि ये बिल्कुल सील्ड हुए हुए। तो इस तरीके से जो है वो सारे हम लोग और भी इस तरह बनाते जा रहे हैं। सारे रोल्स हम इस तरीके से बना लेंगे। हाँ जी, तो हमारे माशाल्लाह रोल जो है वो अच्छे खासे बन गए। हमारा कुछ मसाला जो है वो रह गया है, तो इंशाल्लाह अभी पट्टियाँ ख़त्म हो गई थी, तो अब ये कल पे जाएगा, लेकिन हमने आपको जो है दिखा दिया माशाल्लाह हमारे जो है वो ये 51 या 52 बने। तकरीबन 1 kg चिकन में आपके 70 to 80 रोल्स बन सकते हैं आराम से। अब ये कल पट्टियाँ लेकर आएंगे तो फिर उसी में बाकी ऐड। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपसे फिर मिलते हैं। अभी बताए रात की क्या टाइम हो रहा है? अभी रात में 4 बज, पौने 4 बज गए। हाँ, सुबह के। तो अभी हिम्मत नहीं हो रही कि बस फ्राई करके आपको दिखाएं, तो बस आप लोग लाइक कर देना, ठीक है। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में रखिएगा याद, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।